हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, एचसीएस का जो पेपर हो रहा है, हम उसके जो सवाल हैं, जो जनरल सवाल हैं, जिसमें आप बिल्कुल थोड़ी बहुत जो होते हैं गलती हो जाती है। देखने में लगता है कि बिल्कुल सटीक पेपर है, लेकिन कई बार हमें उलझाने के लिए पेपर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं सवालों को करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। वैसे ही एक सवाल जो कि बहुत कॉमन सवाल है, पॉलिटी के अंदर समितियां पूछी जाती है। हम पढ़ते हैं, हमें पढ़नी पड़ती है हर बार समितियां पॉलिटी के अंदर, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 63 था, बिल्कुल मैं पेपर देख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर आपको समितियां पूछी गई थी और सदस्य में मिलान करना था। तो समितियों के अंदर पहली चीज़ तो मुझे ये पेपर पढ़ के पता चली है कि पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में बनाया था जिसने भी बनाया है, और उसको डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट किया गया है। क्योंकि जो सवाल को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्राक्कलन समिति है, जिसको हम पढ़ते हैं एस्टिमेट कमेटी, उसको एस्टिमेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर हम ट्रांसलेट करें तो अनुमान। तो प्राक्कलन समिति की जगह यहाँ पर अनुमान समिति दिया गया और सदस्य पूछे गए थे। तो ए जो ऑप्शन था इसके अंदर, उसके अंदर ये मिलान करने वाले सवाल थे ज़्यादातर। तो ए के अंदर था प्राक्कलन समिति। अगर किसी ने इंग्लिश में ढंग से पढ़ा होगा तो वो अनुमान समिति, इसका हिंदी किया गया था। उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, तो उसके अंदर आपके 30 सदस्य होते हैं। जो 30 सदस्य हैं वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। तो ए ऑप्शन के अंदर 30 सदस्य हुए। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, बार बार पूछी जाती है, बहुत ही कॉमन सवाल है, हरियाणा में भी पूछा जाता है, राजस्थान में भी पूछा जाता है। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 15 सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसके राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? सी ऑप्शन था आपका लोकसभा की नियम समिति। मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नियम समिति है वो लोकसभा के अंदर भी है, ये राज्यसभा के अंदर भी है। इन लोगों ने स्पेशली मेंशन किया है लोकसभा की नियम समिति। और याद रखना, एक नियमावली समिति भी है। जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था नियमावली समिति भी। तो सी ऑप्शन है लोकसभा की नियम समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। और किससे? लोकसभा से। ऑब्वियस सी बात है। अगर बाई चांस इसकी जगह ये लोग राज्यसभा की पूछ लेते ना, तो राज्यसभा की भी जो नियम समिति है, रूल कमेटी है, उसके अंदर टोटल 16 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा से, और एक सभापति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन जो है ये दे रखा है विभाग संबंधी संसदीय समिति, यानी कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। डी ऑप्शन। इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें टोटल सदस्य होंगे 31। 31 के अंदर 21 लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से। तो होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि कमेटी से रिलेटेड था। अगर हम बात करें आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अभी मैं सीरीज पे नहीं जा रही, मैं पूरा पेपर आपसे सॉल्व करूंगी तो अच्छे से डिस्कस हो रहा है। यानी कि जो अगर मिलान करें तो ए का मिलान होगा सेकंड ऑप्शन से, बी का मिलान होगा फर्स्ट से, सी का होगा फोर्थ से, और डी इज अ थर्ड। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने आपको बता दिया। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, लोक लेखा कमेटी आपकी जो है वो 22 सदस्य, लोकसभा की नियम समिति 15 सदस्य लोकसभा से। उसके बाद में है डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि विभाग संबंधी संसदीय समिति 31 सदस्य, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। धन्यवाद।